आजाद इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। गजा की जंग और ज्यादा पेचीदा और मुश्किल होती जा रही है इजराइल के एतबार से, क्योंकि ट्रिपल एच हमास, हिजबुल्ला और हाउथीज इनके हमले बढ़ रहे हैं। हमास के हमले से जुड़ा तो हमने आपको पिछला वीडियो दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने इजराइल के सामने जो है मुश्किलों का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया है जबालिया और गजा और रफा में। गजा पट्टी में एक शहर भी है। तो अब जो हम बात करें वो मेनली हिजबुल्ला की है, लेकिन हमास ने और हाउथीस ने क्या किया वो भी आपको बताएंगे। पहले हिजबुल्ला के बारे में जान लीजिए कि आज में 16 मई में दोपहर ये खबर वहां से आई। दोपहर के लगभग शाम, हमारे यहाँ शाम हो चुकी थी। मैच OSINT हैं, इन्होंने ये शेयर किया कि कम से कम 50 रॉकेट हिजबुल्ला की तरफ से उस इलाके पर दागे गए हैं जहां पर इजरायली सेटलमेंट्स हैं, लेबनान और इजराइल कब्जे वाला जो इजराइल है उसके बॉर्डर पर। और 120 रॉकेट उसके बाद उन्होंने अपडेट किया कि 50 तो पहले इन्होंने अपडेट किया था, उसके बाद जो इन्होंने फिर अपडेट किया, फिर बताया कि वो टोटल रॉकेट बढ़कर 120 हो चुके हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से ही इन्होंने कहा कि लेबनान की तरफ से आज सुबह से जब तक मैं ये खबर कर रहा हूं 120 रॉकेट दागे जा चुके हैं, यानी कि एक बड़ा हमला आज हिजबुल्ला ने अंजाम दिया है इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में। और उसके बाद करंट रिपोर्ट ने बाकायदा एक वीडियो शेयर किया। अगर आप इस पे देखेंगे तो दूर कहीं पहाड़ी पर धुआं दिख रहा है, ये वो इलाके हैं जो इजराइल के कब्जे में है। और ये जो है गोलान हाइट्स का इलाका है। इजराइल के जो इलाके दिफाई हिसाब से जो हैं मिलिट्री बेसिस हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्ला ने यहां पर 60 कत्यूशा रॉकेट, ये शुरुआती खबर है, तब ये वीडियो आया था, 60 कत्यूशा रॉकेट दागे थे गोलान हाइट्स की तरफ, क्योंकि इजराइल ने बालबेक इलाका जो है लेबनान का, उस पर बड़ा हमला किया था और तबाही मचाई थी। तो ये उसका बदला हिजबुल्ला ने लिया। इरना जो ईरान की सबसे बड़ी सरकारी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने भी इस बात की खबर की तस्दीक की आज 16 मई 2024 में। तारीख इसलिए बता देता हूं, कुछ लोग कहते हैं तारीख बताते हैं, तो उनकी तस्कीन के लिए ये तारीख बता दी। द इजरायली मीडिया, इरना लिखता है, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के इजरायली मीडिया ने एडमिट किया है, यह कबूल किया है कि हिजबुल्ला ने ड्रोन अटैक जो किए थे उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। और ये टिब्रियास में जो कल अटैक किया था हिजबुल्ला ने ड्रोन से, उसने इजराइल की एक सेंसिटिव मिलिट्री बेस पर, सेंसिटिव एयरफोर्स बेस पर नुकसान पहुंचाया है। ये इन्ना ने लिखा है। अब इन्ना ने जो लिखा है उसे आप और ज्यादा जिम्मेदारी से परख सकते हैं कि हिजबुल्ला के ड्रोन्स जाते हैं इजराइल की बहुत सेंसिटिव एयरफोर्स बेस, वहां जाकर वो टारगेटेड तरीके से ड्रॉप होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बट इन द मीनवाइल इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाने में नाकाम साबित होता है। आयरन डोम कहें या कुछ भी कहें, उनका जितना भी डिफेंस सिस्टम है वो हिजबुल्ला के ड्रोन्स को पूरी तरीके से रोक पाने में नाकाम हो रहा है। ऐसा क्या है, क्यों इस वजह से हो रहा है? नुकसान की तस्वीरें कभी बाहर मिलिट्री बेसिस से नहीं आती। बहुत बड़ा हो जाए तो बाहर से जला हुआ दिखा दिया जाएगा, लेकिन अंदर जो स्ट्रेटेजिक चीजें, जो जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, उन्हें नुकसान कभी, एक तो आप ये जान लीजिए जो जिन के शहर में मिलिट्री बेसिस हैं, आर्मी के कैंप हैं, या जो कहते हैं ना कंपाउंड्स हैं, या फिर ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज है, मेरे यहाँ ये सब हैं, तो हम लोग कभी उन एरियाज के अंदर जा ही नहीं सकते। वहां तो सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। तो मिलिट्री वाले अपना नुकसान अंदर कंपाउंड की तस्वीरें वीडियो बनाकर तो कभी लाएंगे नहीं, वरना दुश्मन को पता चल जाएगा क्या क्या कहां पर सेटलमेंट्स हैं। तो नुकसान की खबर एडमिट की है इजरायली मीडिया ने, लेकिन वो तस्वीरें बाहर तो आएंगी नहीं। इसलिए कभी आप ये ना कहें कि मिलिट्री बेसिस के अंदर की तरफ, भाई साहब वहां तो उन्हीं के मुल्क के आम लोग नहीं जा सकते जहां नुकसान हुआ है। इरना ने, ईरान की न्यूज एजेंसी ने एक और खबर दी है, और खबर का एक तस्दीक जो है वो इजराइल की, मैं अखबार से भी आपको दिखाऊंगा। इन्होंने बताया कि जियोनिस्ट मीडिया ने अनाउंस किया है कि लेबनान के हिजबुल्ला ने लार्जेस्ट रडार, सबसे बड़ा जो रडार सिस्टम था इजराइल का, सबसे बड़ा रडार एंड स्पाई सेंटर जो था, कंट्रोल सेंटर, उसके कंट्रोल सेंटर को इन्होंने, जो स्पाई बलून वाला मैंने परसों आपको दिखाया था ना एपिसोड, उसमें ये लेटेस्ट अपडेट है, उस बलून को, उसके कमांड सेंटर को, उसके कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया है। यह सबसे बड़ा बलून लगाया गया था ताकि लेबनान से जितनी भी हलचल हो रही हैं, जितने भी ड्रोन्स या रॉकेट्स आते हैं, उन्हें फौरन
देख लिया जाए और फिर उनके लिए काउंटर तैयार कर लिया जाए। तो ये टिब्रिस में जो है कामिकाजे ड्रोन दाग कर इसे तबाह कर दिया था। ये तबाह हुए उस बलून की तस्वीर है जो अपने टावर से अलग होकर नीचे पड़ा हुआ है। इजराइल ने भी इस बाबत खबर दी है और आज 16 मई में दी है कि आईडीएफ ने कंफर्म किया है, इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह कंफर्म किया है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने सेंसिटिव मिलिट्री साइट को डैमेज किया है। वहां पर हिजबुल्लाह ड्रोन जो है सेंसिटिव मिलिट्री साइट पर जाकर गिरा और उसने डैमेज किया है और यह उस गुब्बारे की तस्वीर है। जब यह लॉन्च किया जा रहा था उस वक्त यह तस्वीर थी, अब यह फिलहाल फुस हो गया है। यह बहुत ही अहम था इजरायली फोर्स के लिए। करोड़ों करोड़ों डॉलर्स में बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ इसे तैयार किया गया था। तो हिजबुल्लाह ने जो नुकसान पहुंचाया वो आपने देख लिया, लेकिन हमास जो है वो एडवांस वॉरफेयर जो है नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में शामिल हो रहा है हल्के हल्के। उन्होंने क्या किया है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस गजा के इलाकों में मौजूद हैं, अब उन्हें सामने आमने से की जगह साथ ही साथ ड्रोन से भी अटैक करना शुरू कर दिया। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट को देखें तो ड्रोन आपको ऊपर नजर आया, फिर एक शॉट फ्रीज हुआ, वहां उन्होंने अपना टारगेट रेड कलर का दिखाया, फिर ये ड्रोन से नीचे ग्रेनेड जाता है और हम आपको इसके ब्लास्ट होने से पहले तक की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इन्होंने ये जो मिलिट्री व्हीकल्स खड़े थे, टैंक हैं और जो भी इनकी हमवीज हैं वगैरह, उन्हें निशाना बनाया है और फिर बाद में दिखाया सर्किल किया है, हमने इस व्हीकल को निशाना बनाया है। तो थर्ड हमास वीडियो टू बी रिलीज टुडे, इन्होंने एक कल बात कही थी। फिलहाल मैंने आज आपको बताया कि जबालिया में क्यों इजराइल को जो है वो परेशानियां पेश आ रही हैं, क्योंकि हमास बहुत मजबूती से और अब कुछ एडवांस तरीके से उनसे लड़ाई लड़ रहा है। तो इजराइल की फोर्सेस के लिए भी ये बड़ा नुकसान का सबब है। मैंने आपको अभी खबर बताई थी कि इजराइल के अखबारात ने दिखाया है कि 5 हमारे जवान मारे गए हैं और मारे ऐसे गए हैं कि भैया कि हमारे लोगों ने अपना टैंक का गोला उस बिल्डिंग पे दाग दिया जहां हमारे जवान थे। हालांकि जो फलस्तीन से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं उन्होंने दावा किया है कि नहीं, 24 घंटे में 36 फौजी मारे गए, ये उनके दावे हैं। हाउथीज ने क्या किया है, मैंने आपको कल रात 10 बजे के शो में, जो हर रोज रात 10 बजे आता है, दुनिया भर की खबरें जरूर देखा करें, कई खबरें एक साथ होती हैं, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले वही न्यूज दिखाई थी जो उसी वक्त इमर्ज हुई थी कि हाउथीज ने रेड सी में 2 जहाजों को दागने का दावा किया है। ये अब इस बारे में जो है जंग से जुड़े हुए जितने भी ट्विटर एक्स हैंडल हैं वो सब लिखते हैं। बेंच OSINT इन्होंने भी लिखा है कि मोहम्मद अल हूती ने कंफर्म किया है कि USS मेसन को उन्होंने टारगेट किया है। तो क्या US नेवी के वॉरशिप को टारगेट करने में अब कुव्वत हासिल कर चुके हैं हाउथीज, ये उन्होंने सवाल भी पूछा है। वो कहते हैं कि मैं आई बिलीव सो बट आई हैव नो एविडेंस। वो कहते हैं कि मैं यकीन कर सकता हूं लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। यहां भी मसला वही है कि नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, इनका जब भी कोई नुकसान होगा वो देश अपना नुकसान नहीं दिखाएगा। यूएस, और हो सकता है कि कोई नुकसान हुआ भी ना हो। यूएस सेंटकॉम ने भी यही कहा, जो यूएस सेंट्रल कमांड है, उन्होंने फौरन सामने आए और उन्होंने कहा कि जी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने एक UAV ड्रोन जो था वो आ रहा था यमन के उस इलाकों से जहां पर हाउथीज का अंसरुल्लाह मूवमेंट का कंट्रोल है, हमने उस ड्रोन को हवा में ही मारकर गिरा दिया। ये इनका दावा है US सेंट्रल कमांड का। हमने उस जहाज को जिसे रूबीमर को डूबते देखा था उसके बारे में भी शुरुआत में यही सुना था कि नहीं उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नहीं, सब ठीक है, क्रू ठीक है। बाद में हमने कई दिनों तक हल्के हल्के उस जहाज को डूबते देखा था, शायद आपको भी याद हो। मैंने ये बात क्यों कही आप समझ सकते हैं। आजाद बोल इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। रात 10 बजे स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें जरूर देखिएगा और दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल जहां सिर्फ रिसर्च प्रोग्राम आएंगे, उनके लिंक पिछले कुछ वीडियोस में पड़े हुए हैं, आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर देखें। वहां पर कल एक बहुत अच्छा हिजबुल्लाह और इजराइल से रिलेटेड रिसर्च शो आया था। फिलहाल यहां इजाजत दें, आजाद बोल इंडिया देखते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।